नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि बुलडोजर बाबा बने सम्राट चौधरी के खिलाफ अपने ही क्यों आवाज उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले तो माफियाओं पे काम होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध तरीके से कुछ लोगों ने मॉल का निर्माण करवाया है, एक्शन तो उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके दुकान तोड़े जा रहे हैं, ये जीतन राम मांझी का कहना है। उधर पप्पू यादव के बयान को अगर आपने सुना हो तो वो कह रहे कि बिहार में चंगेज खान की सरकार है क्या, और जगह जगह पे जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो एक्शन हो रहा है, उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। कुछ लोगों का दावा यह है कि गरीबों के ऊपर ये अत्याचार है। एक बीजेपी समर्थक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके घर पर एक्शन हुआ। उसने कहा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, कट्टर समर्थक हूं, लेकिन अब चुटिया कटाने का वक्त आ गया है। मैं क्यों ही बीजेपी का समर्थक रहूंगा, इस तरीके से उसने अपनी भावनाएं जाहिर की। तो सवाल ये अहम है कि बुलडोजर एक्शन क्या सम्राट चौधरी के ऊपर उल्टा दांव पड़ जाएगा, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के साथ बिहार में एक यूपी का मॉडल या योगी मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है, और हर दिन सम्राट चौधरी ने यह कोशिश की कि उनकी छवि या फिर उनकी तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से हो। लेकिन अब जैसे जैसे उनके एक्शन सामने आ रहे हैं, दूसरों को छोड़िए, विपक्षी खेमा को छोड़िए, उनके अपने ही सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे वहां वहां बुलडोजर चल रहे हैं जहां पे बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। अगर पूरे पटना की ही बात कर लूं तो बीजेपी के नाम पे चाहे बीजेपी जिसको टिकट दे दे, वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वोटर्स वहां के आंख बंद करके बीजेपी पर यकीन करते हैं, डीए पे यकीन करते हैं, और उनके साथ हो रहा है उनके हिसाब से अत्याचार, जुल्म, यानी उनके घर तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण बताकर उनके दुकान को तोड़े जा रहे हैं। जीतन राम मांझी हो या पप्पू यादव हो, उनका कहना है कि सरकार ने पहले नोटिस नहीं दिया है, ना उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने की इजाजत दी है, या उनके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था की गई है। ये किया बिना ही गरीबों के घर पर, उनकी दुकानों पर, उनके रोजगार पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर शहर दर शहर, जिला दर जिला बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पटना की स्थिति नहीं है, बल्कि बेगूसराय हो, कटिहार, किशनगंज हो, सारण हो, सब जगहों से ऐसी खबरें निकलनी शुरू हो गई है। वैसे अगर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैं बिहार में ही थी और बुलडोजर की कार्रवाई को मैंने देखा भी, कि सिर्फ दो दो सीढ़ियां या फिर थोड़ा बहुत बुलडोजर एक्शन कर दिया गया है, जिससे कि ये सिंबॉलिक लगे कि हाँ, हमने यहाँ पे बुलडोजर चलाया है। उस बुलडोजर चलाने से ना बहुत नुकसान किसी दुकानदार को हुआ है, ना अतिक्रमण ही ठीक से हटा है, और सरकार के ऊपर सवाल अलग उठ रहे हैं। या तो अगर अतिक्रमण हटाना है तो सरकार बिना किसी नुकसान के सोचे हुए और वो वैसे एक्शन ले जैसे कि एक्शन होता है, वरना ये एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप तोड़कर या सिर्फ बुलडोजर चलाकर या बुलडोजर की तस्वीरें हर जगह से दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, सम्राट चौधरी क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ से परे हैं। हाँ, कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि लोगों की दुकान के दुकान खड़े हैं, उनके दुकानों में फल है, कुछ गरीब लोग सड़कों पर आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब हालांकि सरकार के स्तर से यह कहा जा रहा है कि हमने नोटिस थमा दिया है, लेकिन विपक्षी खेमा और जिनके घर या दुकान टूट रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार ने हमें कोई व्यवस्था नहीं की है, हमारे लिए कोई ऑप्शनल व्यवस्था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, और न ही हमें नोटिस थमाया है। लेकिन जो भी हो, सवाल अब अंदर से उठना शुरू हो चुका है सरकार की मंशा को लेकर। और वैसे भी तय ये हुआ था कि बुलडोजर एक्शन जब होगा तो उसमें जो योगी मॉडल लागू करने की बिहार में कोशिश की जा रही है, तो शायद माफियाओं के घर टूटेंगे, शायद अवैध तरीके से जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन ने या सो कॉल्ड अपराधियों ने पटना हो या दूसरे जिले में मॉल्स तैयार किए हैं, जिसका जिक्र जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। अभी तक आपने बिहार के किसी भी शहर, किसी भी जिले से ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है जहां किसी बड़े अपराधी, किसी बड़े बिजनेसमैन जिसने अवैध तरीके से कब्जा किया हो प्रॉपर्टी पे, उसके ऊपर एक्शन हुआ। अभी जितनी भी एक्शन की तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से आई है,
उसमें कई जगहों पे सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन हुआ है। सिंबॉलिक मतलब कि सिर्फ हमने बुलडोजर टच करा दिया, एक सीढ़ी तोड़ दी, एक घर तोड़ दिया। घर नहीं तोड़ा, बस सामने का कोई रास्ता क्लियर कर दिया, जिससे कि बहुत फर्क उस आदमी को भी नहीं होना है। 10 दिन में वो लोग खुद ही वहां पे वो निर्माण कर लेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि अगर किसी ने तोड़े हुए जगह पे कुछ भी निर्माण किया या सीढ़ी बनवा लिया या कोई बैरिकेड्स तोड़ा गया है उसे बनवा लिया तो उसके ऊपर जुर्माने की राशि लगेगी, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन जो सरकार के एक्शन का तरीका है उसके बाद लगता नहीं है कि किसी पे कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, जहां पे बहुत बड़ा एक्शन हो चुका है, जिनके दुकान पूरी तरीके से टूट चुके हैं, वाकई उनके पास तो कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा, कब रुकेगा और कब होगी उन लोगों पर कार्रवाई जिनके ऊपर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, यानी बाहुबलियों पे, अपराधियों पे, उन बिजनेसमैन पे जिन्होंने अवैध कब्जा किया है कई जगहों पे अतिक्रमण करके उन्होंने मॉल्स बनाए हैं, अतिक्रमण करके उन्होंने घर बनाए हैं, अतिक्रमण करके होटल बनाए हैं। उन लोगों पर कब एक्शन होगा, ये जीतन राम मांझी भी सवाल पूछ रहे हैं और ये और भी विपक्षी खेमा के लोग सवाल पूछ रहे हैं। जवाब देना है नए नवेले सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनको योगी बनना है। तो इंतजार कीजिए। और आपके जिले में, अगर आपका ताल्लुक बिहार से है, आपके जिले में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कहीं पर अतिक्रमण की तस्वीरें हैं या कहीं पर गलत तरीके से आपका घर टूट रहा है, आपकी दुकानें टूट रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके शहर, आपके घर, आपके गांव का नाम लेकर वीडियोस बनाऊंगी, जिससे कि अगर सरकार इलीगल तरीके से किसी के ऊपर एक्शन ले रही है, किसी गरीब का घर तोड़ रही है, तो वो ना हो पाई। हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी गरीब का घर उजड़े नहीं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।